जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बोर्ड बैठक में जमकर आज हंगामा हुआ। महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा पार्षद कुसुम यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के हस्ताक्षर करवाए। इस दौरान भाजपा के पार्षदों ने मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने विधायक रफीक खान पर राष्ट्रीय गान का अपमान करने का आरोप लगाया है और गिरफ्तारी की मांग की है। विधायक शर्मा ने कहा कि राष्ट्रगान शुरू होने के समय माइक का तार खींच करके बयानबाजी करना अशोभनीय कृत्य है। वहीं पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि शहर में मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि शराब की दुकानें खुल रही है। इस पर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि बिना सेटबैक के कोई भी निर्णय कर लेता है, यहाँ पर निर्माण कर लेता है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस पर सदन में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। इसके साथ ही विधायक रफीक खान और गोपाल शर्मा में भी बहस हो गई। इसके बाद प्रस्तावों पर बिना किसी चर्चा के बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जाता है और काफी लंबे समय के बाद में ये बैठक आज आयोजित की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो 7 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की जानी थी वो चर्चा नहीं हुई। उसके बदले हंगामा भरपूर आज इस सदन में उठता हुआ दिखाई दिया। हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो जाते हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जमकर यह हंगामा होता है। जो विधायकगण होते हैं वो सदस्य होते हैं। जिस तरीके का उन्होंने माहौल बनाया आपके सक्षम है, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, वो अध्यक्ष नहीं थे वहाँ पर, वो एक सदस्य थे। सदस्य की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरीके से जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बजने पे तार निकाल दिए गए। माननीय हमारे विधायक जो आप देखिए सदस्य जिन्हें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत ही मैं तो कहती हूँ सबसे निम्न स्तर की बात है कि आप अपने खुद के राष्ट्रीय गान का, और वो भी जब आप विधायक हैं, आप वायर निकाल देते हैं। आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? जयपुर की जनता हर व्यक्ति को देख रही है, उसकी कार्यशैली से भी देख रही है, उनके भाषा से भी देख रही है, उनके व्यवहार से भी देख रही है। इस पर चर्चा नहीं होने की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हुए। सारे के सारे प्रस्तावों में सब लोगों ने जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके लिए अलग से एक लेटर बनाकर, चूंकि डिसीजन नहीं हुआ, मीटिंग स्थगित हो गई, प्रस्ताव पास नहीं हुए, तो मेयर चली गई सदन को स्थगित करके। उसको लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है और उन्होंने एक यूनानिमस लेटर बनाकर और सीओ से उसके लिए कह दिया गया है कि प्रस्ताव जयपुर के पास नहीं हुए, ग्रेटर के हेरिटेज की सॉरी। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं बात कर रहा हूँ यूडी टैक्स की, वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सब लोगों ने देखा 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर यूडी टैक्स लागू नहीं है और 100 गज से नीचे कमर्शियल पे लागू नहीं है। कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो सील करने की धमकियां देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और एक्सटॉर्शन करते हैं। मैंने कहा 100 गज से नीचे कोई आदमी नहीं घुसेगा कमर्शियल में और 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल में कोई नहीं घुसेगा, और स्पैरो कंपनी को चौथ वसूली करने की डायरेक्ट इजाज़त नहीं दी जाए। लेकिन आज की जो घटना है जिसके लिए विशेष रूप से मेरे को तकलीफ हुई, जो आपने शुरू में विषय उठाया, मैं अपने के मन को दबाना चाहता था लेकिन दब नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि रफीक खान जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप लोगों के सबके ध्यान में है, जिस समय जनगण मन चल रहा था उस समय तार किसने निकाल करके फेंका? आप लोग अपना देखिए, आपको पता चलेगा कि रफीक खान ने निकाल करके फेंका। तो जनगण मन के समय, जनगण मन के समय जबकि हम लोग सावधान की मुद्रा के अंदर खड़े हो गए, सभी लोग बीच में जो वेल में थे वो भी उसकी सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने जाकर के तार खींच करके फेंका। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वो घटना उसके बाद भी हो सकती थी, वो राष्ट्रगान के बाद में धरने पर भी बैठ सकते थे।
वो राष्ट्रगान के बाद में सभी इकट्ठे होकर के कलेक्टर या उचित जगह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगान होते समय तार निकाल करके फेंकना देशद्रोही गतिविधि है और इसके लिए रफीक खान जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं जी लगा रहा हूं, वो भी गलत है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर कुमावत मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लीलाधर, काफी लंबे अंतराल के बाद 3 सालों के बाद में साधारण सभा की बैठक होती है। ये बैठक सी नहीं रही है क्योंकि आज हंगामा देखने को मिला और अनिश्चितकाल के लिए इस बैठक को खत्म कर दिया गया है, रोक दिया गया है। 7 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा भी आज नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। छवि, मैं बताना चाहूंगा कि साधारण सभा पिछले 3 साल से आयोजित होनी थी। 6 महीने के अंतराल पे कम से कम 18 जो साधारण सभा का आयोजन होना था, लेकिन आज की जो साधारण सभा है वो भी हंगामे के सर रही है, प्रकार से कह सकते हैं एक हंगामेदार रही, जिस कारण से जयपुर शहर के विकास की बात की जाती है, सफाई की बात की जाती है, साफ सफाई की बात की जाती है, डोर टू डोर कचरा संग्रहण की बात, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा नहीं हो पाई। और जहां तक बात की जाती है, यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा और विधायक रफीक खान के बीच में भी एक बहस का मुद्दा बन गया। जहां तक की बात की जाती है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि शहर के विकास के लिए पार्षदों के लिए साधारण सभा बैठक बुलाया जाना अति आवश्यक है, लेकिन जो महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ है, कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के पार्षद, दोनों ही पार्षद लामबंद हो गए हैं। उन्होंने एक निर्णय बनाया है कि जो महापौर है उसको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, जो पार्षद कुसुम यादव है, उन्होंने पूरी कोशिश करी, उन्होंने बातचीत भी करी और आप सदन में विजुअल में देख सकते हैं कि उन्होंने पार्षद साइन भी करवाए। हालांकि जो गोपाल शर्मा है, उन्होंने ये भी कहा कि जो बात की जाए, बहुमत की बात की जाती है, बहुमत के आधार पर ऐसा कोई बात नहीं हो सकती, परंतु जहां तक महापौर को हटाने की बात है उसके अंदर कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु जहां तक देखा जा रहा है कि शहर के विकास की बात है, उस मुद्दे को लेकर कहीं न कोई चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे हालात में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शहरी सरकार के लिए जो आम जनता है, जो वोटर है, जो वोटिंग करता है, जयपुर वासी वोटिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक छोटा महसूस कर रहा है आज। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हंगामा बढ़ता हुआ नजर आया और इस साधारण सभा की बैठक को अनिश्चितकालीन के लिए समय के लिए बंद कर दिया गया है।